चलो आज न्यू चैप्टर देखेंगे, चैप्टर फर्स्ट, सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी का मतलब क्या है? सिमिलर, एक जैसा। ठीक है। सो यहाँ पे सिमिलैरिटी किसके बारे में देखेंगे? तो ट्रायंगल के बारे में देखेंगे। समझ में आया कि नहीं? सो अगर 1.1 करने से पहले हम ना यहाँ पे हमें प्रॉपर्टीज पता होना जरूरी है। आप तीनों प्रॉपर्टीज यहाँ पे देख सकते हो। प्रॉपर्टीज को मैं आप रीड कर सकते हो। रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ देयर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स। ऐसे ही रीड करके आपको पता नहीं चलेगी कि एग्जैक्टली प्रॉपर्टीज में क्या हुआ। सिर्फ अभी आप रीड करो, हम वन बाय वन की क्या हुआ है, ये प्रॉपर्टी कैसे हम ध्यान में रख सकते हैं। सो आप लोगों को ट्रायंगल का शेप तो पता ही होगा, पता है ना? ट्रायंगल का शेप इस तरह से ट्रायंगल होता, थ्री साइड्स, उसको ट्रायंगल बोलते हैं। तो सिमिलैरिटी मतलब अगर आपको एक दूसरे से कंपेयर करोगे तभी तो सिमिलैरिटी बताओगे ना। तो उसके लिए दो चीजें होना जरूरी है। तो यहाँ पे भी कितने ट्रायंगल होंगे? दो ट्रायंगल रहेंगे आपको क्वेश्चंस पर। ये प्रॉपर्टी दो ट्रायंगल के ऊपर है। समझ में आ रहा है? सो ये हो गया ट्रायंगल। एक ट्रायंगल का नाम समझो एबीसी है, दूसरे ट्रायंगल का नाम है PQR। ठीक है। ये जो प्रॉपर्टीज दिए उनको हम प्रॉपर, ये वाली प्रॉपर्टी 1, ये प्रॉपर्टी 2 और ये प्रॉपर्टी 3 है हमारे लिए। फिलहाल हम प्रॉपर्टी फर्स्ट समझ रहे हैं। ठीक है। ये दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल पता चल गया आपको। अभी आपको अगर ये प्रॉपर्टी समझने है तो आपको तीन चीजों का पता होना जरूरी, और वो तीनों चीजें आपको पहले से ही पता है। क्या क्या है वो चीजें पता है आपको? एक तो आपको बेस पता होना जरूरी। बेस सबको पता है ना, जिसके ऊपर ट्रायंगल क्या है, ठहरा हुआ है, उसको बेस बोलोगे। जैसे कि आप बोलोगे सर BC बेस है, ये वाले ट्रायंगल का ABC का, और इसमें आप बोलोगे कि QR सर बेस है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके, तो ये हो गया बेस। बेस आपको पता चल गया। ओके, और क्या पता होना जरूरी है? दूसरी चीज, समझो इस ट्रायंगल के ऊपर मैंने एक परपेंडिकुलर डाल दिया, तो इसी को आप क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? हाइट बोलोगे। क्या बोलोगे? हाइट बोलोगे। ये सर हाइट है ट्रायंगल की। सो आपको हाइट पता होनी जरूरी। क्या पता होना जरूरी है? हाइट। सो मुझे अगर बताओ, मैं अगर आपको पूछता हूँ कि ट्रायंगल ABC में हाइट का नाम क्या है और ट्रायंगल PQR में हाइट का नाम क्या है? जहां पे परपेंडिकुलर डाला है तो यहाँ पे हम समझो मैं एक टचिंग पॉइंट लेता हूँ, यहाँ पे मैं नाम डालता हूँ D। क्या डाला मैंने नाम? D। ओके, और यहाँ पे मैंने नाम डाला S। अभी मुझे बताओ इसमें हाइट क्या है ABC में? AD। ओके, और PQR में हाइट क्या है? PS। तो आपको दो चीजें पता हो, और बस इतना मेन आपको पता चल गया। बेस पता होना जरूरी है, हाइट पता होना जरूरी है। ठीक है। और आप देख रहे होंगे हर एक प्रॉपर्टी में कहीं ना कहीं आपने रीड करते समय देखा होगा बेस बोला है, हाइट बोला है। इसलिए आपको मैंने पहले ही आपको बेसिक बताया कि बेस क्या है और हाइट क्या है। ठीक है, चलो ठीक है। और एक वर्ड्स आप लोग बार बार पढ़ रहे हो इस पूरे प्रॉपर्टीज में, एरियाज। एरियाज, एरिया, 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 है कि नहीं? तो एरिया तो आपको पता ही है। एरिया मतलब उस ट्रायंगल के अंदर जितनी भी जगह है, जितना भी प्लेस है, मैं अगर उसको शेप कर, अभी देखो पूरा वाइट कर दिया मैंने, इसको क्या बोलोगे आप? एरिया बोलोगे। क्या बोलोगे बच्चों? एरिया। क्या बोलोगे बच्चों? एरिया, है कि नहीं? इसको बोलोगे एरिया। वैसे ही इस वाले भी वाइट करूंगा तो वो उसका एरिया हो जाएगा। एरिया मतलब उसके अंदर जितनी जगह है वो। आपने पहले ही से प्रीवियस स्टैंडर्ड में जब पढ़ते हो तो आपने परिमीटर देखा होगा और एरिया पढ़ा होगा। तो अभी इसमें परिमीटर का तो आपको कुछ सिमिलरिटीज में नहीं देखना, लेकिन एरिया, परिमीटर में क्या होता था, ये सारे लेंथ को प्लस करना होता था, और एरिया मतलब अंदर की जगह कितनी है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला आपने देखा होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल में, एक फॉर्मूला आपने लर्न किया होगा प्रीवियस स्टैंडर्ड में, जब आपको कुछ क्वेश्चन उसके ऊपर के सॉल्व करने होंगे, एरिया जब निकालने बोला होगा तभी। तो आपने कौन सा फॉर्मूला यूज किया था? 1/2 बेस इंटू हाइट। ये फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। तो इसीलिए बेस और हाइट, ट्रायंगल में बेस और हाइट रहती है। ठीक है। तो एरिया मतलब भी आपका क्लियर हो गया। प्रॉपर्टीज में जितने जितने लेटर है ना वो समझ लो। एरिया, एरिया, एरिया क्लियर हुआ।
ठीक, उसके बाद आपको एक वर्ड्स दिख रहा होगा हर एक इसमें, रेशियो। क्लियर है? रेशियो, रेशियो मतलब क्या होता है, जो अपॉन में चीज लिखी जाती है उसको रेशियो बोलते। समझो मैंने यहाँ पे नंबर लिखे 3:4, तो इसको आप इस तरह से लिखो 3/4, मतलब ये जो लाइन होती है बीच में ये दोनों नंबर के, उसको बोलते हैं रेशियो। समझ में? ठीक है, क्लियर है? तो ये भी क्लियर हो गए। उसके बाद करस्पॉन्डिंग का मतलब होता है कि, करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या है कि मैंने अगर बोला कि ए बी सी ट्रायंगल में बीसी बेस है, तो उस मैंने बोला कि अगर उसी ट्रायंगल का हाइट पूछा तो आप मुझे क्या बताओगे? एडी बताओगे, मतलब उसी ट्रायंगल का हाइट बताओगे। क्लियर है कि नहीं? नहीं तो मैंने आप बोला बीसी तो आप बोलोगे इधर का पीएस, तो ऐसा उसको करस्पॉन्डिंग नहीं बोलते। उसी ट्रायंगल में जो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं उनको करस्पॉन्डिंग बोलेंगे। ठीक है, समझ में आया? करस्पॉन्डिंग। यहाँ पे आप अभी पहली प्रॉपर्टीज देखते, देखो पहली प्रॉपर्टी हम समझेंगे, ये दो ट्रायंगल वापस से बना देता हूं, और ये फॉर्मूला आपको नॉर्मली चीज है, इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं। पहली प्रॉपर्टी को समझेंगे। देखो मैं पहले दो ट्रायंगल ड्रॉ करता हूं, ट्रायंगल का नाम वापस से एबीसी लिखता हूं, उसमें हाइट डी, पी क्यू आर, और यहाँ पे भी एक परपेंडिकुलर डालो तो ठीक। अभी पहली प्रॉपर्टी में ये दोनों ट्रायंगल है, समझ में आ रहा है? तो आप क्या करोगे, इसमें बेस को और हाइट को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, और फॉर्मूला यूज करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो हम पहले कौन से ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करते बच्चों? एबीसी का। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ये बाहर वाला जो ए लिखा है उसका मतलब होता है एरिया। आप कैसे पढ़ोगे इसको? एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, फॉर्मूला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, क्या है बेस? बेस का नाम क्या है? बीसी, और हाइट का नाम क्या है? एडी। चलो यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है, अभी दूसरे ट्रायंगल में एरिया में जाते, क्योंकि अभी हमारे पास वैल्यू नहीं है तो हम आगे कैलकुलेट नहीं कर रहे, और हमें वैल्यू की अभी जरूरत भी नहीं है समझने के लिए। ठीक है, आगे आप 1.1 में सॉल्व करना। ठीक है, सो अभी मुझे यहाँ पे बताओ कि सेकेंड क्वेश्चन में एरिया ऑफ ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल क्या है बेटा? पी क्यू आर। चलो उसमें भी समझ लेते हैं, उसका वो भी ट्रायंगल ही है तो उसका भी फॉर्मूला एरिया निकालने का क्या रहेगा? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, वही रहेगा ना? क्या उसके लिए अलग कोई फॉर्मूला होगा? नहीं, वो भी ट्रायंगल ही है तो वही फॉर्मूला। सो बेस इंटू हाइट, क्या है इसका बेस? क्यू आर, जान चुके हो ना आप बेस क्या होता है वो, और हाइट क्या है? पीएस। हाँ, फोन का नहीं, काम चालू है। नहीं, सर से लो ना फोन। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? समझ में आपको यहां तक? ठीक, अभी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। ये प्रॉपर्टी में ही समझा रहा हूं मैं, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स, यहां तक समझा? रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स, रेशियो, दो ट्रायंगल के रेशियो। तो दो ट्रायंगल हमारे पास है, उनका रेशियो, मतलब मैं उनको कैसे लिखूंगा ये दोनों ट्रायंगल को? रेशियो मतलब कैसे लिखूंगा? मैंने बोला है रेशियो मतलब क्या लिखना होता है? अपॉन में। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, इसको उसके अपॉन करूंगा अरेंज, उसी ट्रायंगल में दूसरा उससे जो सिमिलर है पी क्यू। ठीक है, अगर ये रेशियो में मैंने ऐसे लिखे तो उनके जो वैल्यूज भी है वो भी तो रेशियोज में हमें लिखने होंगे। ठीक है, अभी हमारे पास नंबर में वैल्यूज नहीं है, लेकिन एक हमने एक क्या बना दिया, एक स्ट्रक्चर बना के रख दिया उनका फॉर्मूला में डाल के। ठीक है, तो इनको मैं अगर लिखूं 1/2 इंटू बी सी इंटू ए डी एंड 1/2 इंटू क्यू आर इंटू पी एस। अभी मुझे यहाँ पे बताओ कि ये दोनों ट्रायंगल, टू ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो। रेशियो तो इक्वल है, ये रेशियो, ये इक्वल की साइन है,
ये रेशियो है, समझ में, समझो रेशियो, रेशियो ये लाइन, इसको क्या पढ़ोगे आप, प्रॉपर्टी याद करने का तरीका भी देखो, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स एबीसी पीक्यूआर, टू ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट्स। ये जो निकाला था हम लोगों ने दोनों ट्रायंगल का, वो प्रोडक्ट निकाला है, समझो प्रोडक्ट हमारे पास अभी नंबर में नहीं है, लेकिन हमने उनके साइड को क्या किया है अभी तक, मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन दिख रहा है, ऑफ देयर बेसिस बीसी क्यू आर बेस थे, उनको बेस किया, एंड करस्पॉन्डिंग हाइट। क्लियर है, समझ, मतलब याद करो इससे, ठीक है। तो इसमें अभी आप देखोगे तो 1/2 सिमिलर है, अपॉन मतलब डिवाइड होता है, हम लोगों को पता ही है, कट हो गए वो। लेकिन ये बाकी के जो है ये सिमिलर, सेम टू सेम है क्या कहीं दोनों ट्रायंगल में? बीसी नीचे आया है क्या, एडी नीचे है क्या, क्यूआर है? दोनों के सभी बेसिस और हाइट डिफरेंट आउट, वर्ड याद रखो, डिफरेंट, सभी उनके जो हाइट और बेसिस है दोनों के वो डिफरेंट है। तो पहली प्रॉपर्टी यूज होती है, कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी, पहली वाली, समझ में, वो कैंसिल नहीं होंगे, वो कैंसिल होंगे क्या यहाँ पे, नहीं। तो इसी तरह से हमें पहली प्रॉपर्टी को समझना है कि अगर दोनों ट्रायंगल में उनका रेशियो जब हम निकालेंगे तो उनका क्या रहेगा, बेसिस और हाइट्स का क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा। क्या होगा, बेसिस और हाइट का मल्टीप्लीकेशन होने वाला है। क्लियर है, समझ में आया आपको यहाँ तक? ये पहली प्रॉपर्टी क्लियर, ठीक है। प्रॉपर्टी 1, जब सारे हाइट बेस डिफरेंट रहेंगे तब यूज करने का, क्लियर, ठीक है। मतलब कोई कैंसिल नहीं हो रहा है, सिर्फ 1/2 वहां से कैंसिल हो। अभी दूसरी प्रॉपर्टी समझ, अभी क्या समझेंगे, दूसरी प्रॉपर्टी को समझेंगे। उसके लिए भी ये ट्रायंगल है जिसमें मैंने एक नाम दिया ए बी सी और दूसरे ट्रायंगल को नाम दिया मैंने ए सी डी। देखो एक ही फिगर में दो ट्रायंगल है, एक ही फिगर। इसमें आप देखोगे तो मुझे यहाँ पे बताओ कि ये दो ट्रायंगल है, मैं आपको थोड़ा सा कलर करके देता हूं। ये एक ट्रायंगल है, एक ही फिगर में दो ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है और एक दूसरा भी है उसके अंदर ही, ठीक है, ये साइड में। अभी मुझे बताओ, मैंने आपको पूछा ये दो ट्रायंगल का नाम क्या है, तो क्या बताओगे आप, ए बी सी, और दूसरे का नाम क्या बताओगे, ए डी सी, ठीक है, मतलब दो ट्रायंगल है। इसमें आप देखोगे तो मुझे आपको ये ट्रायंगल में देखते ही आपको पता चलना चाहिए ये प्रॉपर्टी कौन सी यूज होने वाली है। इसमें आप एक चीज देख रहे हो, इसमें अगर मैंने पूछा कि ट्रायंगल ए बी सी, इसमें बेस क्या है, तो आप बताओगे बीसी है। क्या बताओगे, बीसी है। मैं पूछूंगा हाइट क्या है, तो आप हाइट के लिए ऐसे देखोगे, नाम क्या बताओगे उसका, एसी। वही दूसरे ट्रायंगल में जो ए डी सी है, इसमें मैंने आपको पूछा बेस क्या है, तो आप बताओगे सी डी या डी सी बताओगे, उल्टा करके, नहीं तो समझ में आ रहा है ना। तो आपने बताया मुझे बेस, सर बेस सी डी है, सी डी, और मैंने पूछा हाइट क्या है, तो आप बोलोगे कि अरे इनमें तो दोनों ट्रायंगल की एक ही हाइट है, कॉमन हाइट है, दोनों की कॉमन हाइट है एक ही, वही बताओगे एसी है, इसकी भी हाइट क्या है, एसी, इसके लिए भी हाइट एसी ही थी, इसके लिए भी हाइट एसी ही है। मतलब जब दो सेपरेट ट्रायंगल होंगे, एक ही फिगर में दो ट्रायंगल है, लेकिन इसमें कॉमन क्या रहेगी, अगर हाइट रहेगी, तो तभी आपको प्रॉपर्टी नंबर कौन सी यूज करनी है, 2। क्या है वो प्रॉपर्टी, देखते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल्स विथ इक्वल हाइट्स, अगर कॉमन हाइट है दोनों की तो वो इक्वल भी तो रहेगी, कॉमन चीज होगी तो वो इक्वल होगी ना दोनों के लिए। इक्वल हाइट्स आर प्रोपोर्शनल टू देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस, तभी उनका जो बेसिस है उनका क्या होने वाला है, मल्टीप्लीकेशन होने वाला है, या प्रोपोर्शनल रहेगी। प्रोपोर्शनल मतलब अपॉन में रहेंगे, क्या रहेंगे, प्रोपोर्शनल मतलब जैसे कि हम लोग रेशियो लिखते हैं उस टाइप में रहेंगे। समझ में आ रहा है? तो अभी मैं समझो हम लोग इसको
प्रैक्टिकली देखते हैं कि कैसे होगा। दोनों ट्रायंगल का एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स, तो हम लिखेंगे एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स। क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल? पहले ट्रायंगल का नाम क्या है? एबीसी। दूसरे ट्रायंगल का नाम क्या है? एडीसी। सो मुझे बताओ इनके अंदर बेस क्या है? ऊपर वाले एबीसी में बीसी, और हाइट क्या है? एसी। वापस से इधर बेस बताओ क्या है? सीडी, और हाइट क्या है? एसी। तो एसी एसी तो कॉमन हो गया, तो वो हट गया, सिर्फ क्या बचेगा यहाँ पे प्रोपोर्शनल में? बीसी। सो आपको ये करने की जरूरत नहीं है, हमेशा डायरेक्ट आप बीसी अपॉन सीडी लिखोगे तो भी चलेगा। और इसके लिए आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर क्या लिखनी होगी? टू। प्रॉपर्टी नंबर क्या लिखोगे? टू। हाँ, कब आपको वर्ड्स उस क्वेश्चन में क्या वर्ड्स देखना है? प्रॉपर्टी कब होगी हाइट्स वाली? जब इक्वल हाइट्स होगी तो सेकंड प्रॉपर्टी यूज होने वाली। समझ में आ रहा है? देखो कैसे पढ़ोगे, देखो एरियाज ऑफ ट्रायंगल, एरियाज ऑफ ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल विथ इक्वल हाइट्स, एसी एसी इक्वल हाइट है, आर प्रोपोर्शनल टू देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस। तो ये बीसी और सीडी उनका क्या होगा? प्रोपोर्शनल, मतलब अपॉन में बीसी और सीडी। समझ में आया? क्लियर? अभी लास्ट प्रॉपर्टी देखेंगे, थर्ड प्रॉपर्टी। तीन प्रॉपर्टी अगर जिसको आएंगे वो प्रैक्टिस सेट 1.1 क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकता। देख तीसरी वाला क्या है, समझो। यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया जिसका नाम है ए बी सी, और मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया जिसका नाम है पीबीसी। क्या है? पीबीसी। अब इस ट्रायंगल में मैंने आपको क्या बोला? यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डालता हूं मैं, यस ओके। इस ट्रायंगल में आप मुझे बताओ दो ट्रायंगल है क्या? ये फिगर में दो ट्रायंगल है क्या? यस। क्या क्या नाम है उनके? ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। और दूसरा ट्रायंगल क्या है बच्चों? इसका नाम क्या है? पी बी सी, ट्रायंगल पी बी सी। ये वाला येलो कर देता उसको, ये देख लो, ठीक है। हाँ, तो मुझे यहाँ पे बताओ कि इस ट्रायंगल में मैंने आपको अगर बेस पूछा, बेस एबीसी वाले में, आप क्या बताओगे मुझे? बेस में क्या बताओगे इसका? बी सी। एबीसी का पूछा तो आप बेस बताओगे ना, बीसी। ये बीसी बताया आपने। और हाइट पूछी तो क्या बताओगे? ए एस। हाइट दिख रहे हैं ना, वर्टिकली एक लाइन। हाँ, हाइट बताओगे मुझे सर ए एस। वही दूसरे ट्रायंगल में भी मैंने आपको पूछा कि इसका अभी पीबीसी में बेस क्या है, तो वापस से आप क्या बताओगे? बी सी। इसमें भी आप बताओगे बेस बीसी है। और हाइट पूछा तो क्या बताओगे आप मुझे? पीसी। हाइट क्या है? पीसी बताओ। तो मुझे यहाँ पे बताओ, यहाँ पे कॉमन क्या चीज आ रही है दोनों ट्रायंगल में? और दोनों का बेस कॉमन आ रहा है, दोनों का बेस क्या हो रहा है? कॉमन आ रहा है, लेकिन हाइट क्या हो रही है? डिफरेंट। तो इसमें मतलब ये और ये प्रॉपर्टी क्या है? एक दूसरे से थोड़ी सी रिलेटेड है। जब इक्वल हाइट्स होगी तो क्या करना है आपको? प्रोपोर्शनल किसका करना है? बेसिस का करना। और जब इक्वल बेस होंगे तो आपको किसका करना है? हाइट्स का करना है। तो इसमें आपको हाइट्स का करना है, क्योंकि जो डिफरेंट है हाइट, उनका क्या होगा? आपको अपॉन में लिखना। समझ में आ रहा है? क्लियर है? हाँ, तो यहाँ पे आपको ध्यान में कैसे रखनी है प्रॉपर्टीज पता चल गए। इसमें सारे के सारे क्या है? पहले प्रॉपर्टीज में बेस हाइट क्या रहेगा? डिफरेंट रहेगा। क्लियर है? सेकेंड प्रॉपर्टीज में क्या इक्वल रहेगा? हाइट्स। तो डिफरेंट क्या रहने वाला है? अगर इक्वल हाइट होगी तो डिफरेंट क्या रहेगा? बेस। और तीसरी वाली प्रॉपर्टीज में अगर इक्वल बेस है तो डिफरेंट क्या रहेगा? हाइट्स। ये तीन प्रॉपर्टीज आपको इस तरह से, तो आपको याद करने के लिए भी इजी है। क्लियर है? चलो अभी हम देखते हैं एग्जैक्टली क्वेश्चन में कैसे करेंगे। प्रैक्टिस सेट 1.1 अभी सॉल्व करने के लिए स्टार्ट करेंगे। प्रैक्टिस सेट 1.1। अभी मुझे उससे स्टार्टिंग में आपको पहले बताना है, ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप यहाँ पे एक क्वेश्चन देख रहे हो, तो क्वेश्चन में आपको कोई ट्रायंगल का नाम नहीं दिख रहा है। ट्रायंगल का नाम
नहीं दिख रहा है, तो आप ट्रायंगल का नाम खुद से कंसिडर कर सकते हो, या तो आपको अगर नाम नहीं लिखना है तो आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये ट्रायंगल 1 है, ये ट्रायंगल 2 है। और फिर अगर बेस की बात आएगी तो ट्रायंगल 1 के लिए बेस क्या रहेगा आपका, बेस 1, और हाइट की बात क्या आएगी, हाइट 1। इसका भी क्या रहेगा, बेस 2, इसका क्या रहेगा, हाइट 2। तो ये भी कर सकते हो, या तो आप क्या बोल सकते हो कि मैं, आपने खुद भी ऐसा लिख सकते हो कि हम ट्रायंगल का नाम एबीसी रख रहे हैं शुरुआत में, लेकिन क्वेश्चन के आपको लिखना पड़ेगा अगर आप ऐसा कर रहे हो, खुद की मर्जी से ट्रायंगल का नाम वगैरह लिख रहे हो, नाम लिखो, या तो ये तरीका अप्लाई। जब ट्रायंगल का कोई नाम नहीं दिया रहेगा तो आप या तो ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 ये कंसिडर करो, या तो ऐसे डायरेक्ट ट्रायंगल के नाम से लिखो, ठीक है। लेकिन हमारे लिए बेसिक बेस्ट ये रहेगा ट्रायंगल 2 और ट्रायंगल 1 ऐसा लिखने में, ठीक है। तो हम वही उसी तरीके से करेंगे। यहाँ पे आपको ट्रायंगल का नाम जहां पे होगा वहां पे ये नहीं करना है, वहां पे वो जो ट्रायंगल का नाम रहेगा वैसे आपको चलना। क्लियर है? नहीं तो सर अगले क्वेश्चन में ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 ऐसे नहीं, ये क्वेश्चन में ट्रायंगल के नाम ही नहीं है। देखो आप, बेस ऑफ ट्रायंगल इज 9 एंड हाइट इज 5, बेस ऑफ अनदर ट्रायंगल, मतलब दो ट्रायंगल रहेंगे, आपको मैंने बताया है कि सिमिलरिटी कंपैरिजन करेंगे तो भी पता चलेगा ना। उस ट्रायंगल का 10 है और हाइट क्या है, 6 है, तो रेशियो फाइंड आउट करो। अभी आप लोग मुझे बताओ इसको कौन सी प्रॉपर्टीज होगी, ये क्वेश्चन रीड करने के बाद ही आपको पता चल जाएगा। देखो कैसे पता चल जाएगा, कि आप देखो ना, इसमें बेस 9 है, इसमें बेस 10 है, इसका मतलब बेस अगर डिफरेंट डिफरेंट 9 है एक का और 10 है एक का, तो फिर वो डिफरेंट वैल्यू हो गए ना। और इसमें हाइट 5 है, इसकी हाइट 6 है, तो ये भी तो डिफरेंट। इसका मतलब जब सारे बेस भी डिफरेंट है हाइट भी डिफरेंट है, तो आपको मैंने क्या बोला था, कौन सी प्रॉपर्टी आएगी, प्रॉपर्टी 1, ठीक है। वैसे नाम उनका प्रॉपर्टी 1 2 3 नहीं है, हम समझाने के लिए उनके नाम रखे 1 2 3, क्लियर। वो पहले नंबर पे है, दूसरी प्रॉपर्टी दूसरे नंबर पे है, इसलिए ठीक है। चलो फिर हम यहाँ पे ट्रायंगल के नाम हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करने, मैंने क्या बोला था आपको कि ऐसे टाइम में हमें क्या करना होगा, कंसिडर करना होगा। और कंसिडर करते तो हम लोग शुरुआत में क्या लिखते हैं, लेट, लेट द, अभी हमें सारे के सारे इसको क्या करेंगे हम, फर्स्ट ट्रायंगल को ट्रायंगल 1 बोलेंगे और उसके बेस 1 हाइट 1 होगी, और दूसरे वाले ट्रायंगल का बेस 2 और क्या रहेगा, हाइट 2 रहेगा। ओके, तो हम लिखेंगे द लेट द एरिया बेस एंड हाइट ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल बी A1 B1 and B1 एंड हाइट के लिए क्या रखेंगे हम लोग, एंड हाइट के लिए क्या रखेंगे, H1 रिस्पेक्टिवली, ठीक। सो ये हो गया, हम लोगों ने किसके लिए पकड़ा है, ये फर्स्ट ट्रायंगल के लिए। यहाँ पे बोला ही है कि दो ट्रायंगल है, एक ये फर्स्ट ट्रायंगल हो गया, तो अनदर ट्रायंगल जो है हमारे लिए क्या हो गया, सेकेंड ट्रायंगल हो गया। तो सेम टू सेम ऐसा ही लिखना है, लेट, यही कॉपी करो, लेट द एरिया बेस एंड हाइट of the second triangle B area 2 base 2 and height 2 respective। चलो हमने उनको नाम दे दिया, क्लियर। इसके बाद आप मुझे बताओ इसमें आप क्या लिख सकते हो, इनके वैल्यूज जो हमारे पास दिए गिवन में वो लिख सकते हैं। समझो हमने पहले ट्रायंगल के लिए बेस 1 पकड़ा है, बेस 2 पकड़ा, हाइट 1 पकड़ा है, तो उनके वैल्यूज हमारे पास है। मुझे बताओ बेस 1 क्या है बेटा, बेस 1 मतलब आप पहले ट्रायंगल में देखोगे क्या है, 9, और हाइट 1 क्या है फिर 5। वैसे बेस 2 क्या है 10 एंड हाइट 2 क्या है आपके लिए
6। ये आप चाहिए तो इसके सामने लिख सकते हो कि गिवन, ये आपके लिए क्या हो गया, गिवन। अभी आप मुझे बताओ, इसको आपको पता चल गया होगा कि इसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज होने वाली है, प्रॉपर्टी नंबर 1, ये वाली, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसेस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स। क्लियर? सो इसका मतलब अगर डिफरेंट डिफरेंट है सारे वैल्यूज, बेस डिफरेंट डिफरेंट है, हाइट भी डिफरेंट डिफरेंट है, तो आपको पहली प्रॉपर्टी, मतलब यहाँ पे आप प्रॉपर्टी लिखोगे वो पूरी की पूरी। समझ में आ रहा है? ये प्रॉपर्टी जो है वो आप पूरी लिखोगे। हाँ, ऐसा करना ही, मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि हमारा टाइम थोड़ा सा वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको पता तो है ही कि क्या लिखना है। ये आप पूरी प्रॉपर्टी वहां पे क्या लिखोगे और फिर जाके वो क्या करोगे, सॉल्व करना स्टार्ट करोगे। फिर प्रॉपर्टी क्या बताती है कि दोनों ट्रायंगल्स के एरियाज क्या होंगे, क्या होने वाला है उनका रेशियो, क्या होने वाला है, रेशियो इज इक्वल टू देयर बेसिस एंड हाइट का क्या होने वाला है, प्रोडक्ट होने वाला है, मल्टीप्लीकेशन होने वाला है। सो आप यहाँ पे लिखोगे कि एरिया 1 का मतलब फर्स्ट ट्रायंगल के लिए एरिया 1 है तो बेस भी क्या रहेगा, 1 रहेगा, हाइट भी 1 रहेगा। इसके लिए क्या रहेगा, बेस 2 रहेगा, हाइट क्या रहेगा, 2 रहेगा। अभी हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, इनके वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है, यहाँ पे पुट करना है। क्या है उनके वैल्यूज, एरिया 1 के ट्रायंगल के वैल्यूज जो बेस 1 और हाइट 1 क्या है, 9 इंटू हाइट क्या है 5, बेस 2 क्या है हमारे पास 10 इंटू हाइट क्या है 6। क्लियर? अभी यहाँ पे इनको कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पे रिड्यूस कर सकते हो कैंसिल करके आप। ठीक है, देखो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। क्लियर? और फिर ये 2 से ऊपर की 9 कट नहीं होगा, तो आपको क्या करना, 9 और 6 को एक ही टेबल में आप ला सकते हो। कौन से, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। जितना रिड्यूस कर सकते हो उतना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। फिर आप और रिड्यूस कर सकते हो क्या, नहीं अभी पॉसिबल नहीं। तो फिर आपको क्यों, सारे प्राइम नंबर आ गए अभी। सो ऊपर क्या बचा है अभी, सिर्फ और सिर्फ 3 बचा है, नीचे 2 इंटू 2 और 2 बचा है। सो 3 एंड 2 2 जा 4। सो इस तरह से आपको मिल गया जो फाइंड आउट करने बोला था रेशियो, वो क्या मिल गया, 3:4। सो आप यहाँ पे आगे लिख सकते हो 3:4। क्लियर? आपको कुछ प्रॉब्लम है क्या इसमें? नहीं तो आप लास्ट में लिखोगे द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दैट ट्रायंगल्स 3:4। ये सेंटेंस वहां पे लिख दो। क्लियर? कैसे लिखोगे सेंटेंस, ये जो पूरा यहां से कॉपी करना है सेंटेंस को, और इसके आगे क्या लिखना है, सिर्फ 3:4। ओके, लास्ट में देयरफॉर की साइन डाल। कोई डाउट है इसमें? प्रॉपर्टीज आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी तो आप कर पाओ। ओके, ठीक। अभी सेकेंड क्वेश्चन देखिए हम। हाँ, प्रॉपर्टीज आपको लिखनी है, सिर्फ वहां पे प्रॉपर्टी 1 लिख के नहीं रखोगे। मैंने आपको बोला यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी लिखनी है, अंडरस्टैंड? नहीं तो आप भी प्रॉपर्टी 1 लिख के रखोगे वहां पे। आपको वहां पे पूरी प्रॉपर्टीज लिखनी है और फिर स्टार्ट करना है। आपको प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करनी है कि कौन सी प्रॉपर्टी, प्रूफ देना है वहां पे कि ये प्रॉपर्टी से हम लोग आगे सॉल्यूशन कर रहे हैं। अंडरस्टैंड? चलो अभी क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3 सेकेंड। इसमें तो आप बोलोगे कि सर कौन सी प्रॉपर्टी, तुरंत आपको पता चल गया होगा, देखते ही इसके आपको पता चल गया होगा। आप चाहिए तो इस क्वेश्चन को बढ़ाने के लिए शुरुआत में आप गिवन में ये सारे लिख सकते हो जो वैल्यूज वगैरह दिए गए हैं वो। ठीक है, हाँ गिवन आप अपने मन से रेडी कर सकते हो। मैंने आपको बोला है क्वेश्चन के मार्क्स देखो और डिसाइड करना कि मुझे कितना लिखना। जो अगर ज्यादा मार्क्स के लिए होगा तो ये गिवन में आप यहाँ तक का लिख सकते। तो आपके स्टेप कैसे हो जाएंगे, ये हो जाएगा आपके लिए गिवन BC परपेंडिकुलर AB, AD परपेंडिकुलर AB, BC इज इक्वल टू 4AD। ये आपने गिवन में लिख दिया। फिर सेकंड आप क्या लिखते हो, हमारा कॉलम फाइंड। सो फाइंड में आप ये डाल दो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB, और फिर आप क्या लिखोगे थर्ड स्टेप में, सॉल्यूशन। ठीक है, लेकिन ज्यादा मार्क्स के लिए रहेगा तो ये स्टेप बाय स्टेप जाओ, लेकिन अभी ये 2 मार्क्स के लिए आएगा आपको एग्जाम में। तो हम क्या करेंगे, अब शुरुआत मैं डायरेक्ट करता हूँ, आपको चाहिए तो मार्क्स के अकॉर्डिंग गिवन वगैरह लिख दो। ठीक है, अभी मुझे यहाँ पे बता, आपको तो इसमें वैल्यूज दिए गए दोनों ट्रायंगल के। सो हम यहाँ पे लिखेंगे कि फॉर ट्रायंगल ABC
एबीसी के लिए वैल्यू क्या है बच्चों? ये दो ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं, इसमें डिफरेंट ए बी सी। दूसरा ट्रायंगल क्या नाम है, क्या है? ए डी बी। चलो ओके, दो ट्रायंगल है, ये दूसरे कलर से ये इसको ये करता हूँ, ए डी बी। ठीक है। हाँ, लेकिन एक चीज आप इसमें देख रहे होंगे कि ये दो ट्रायंगल एक ही किसके ऊपर डिपेंड है? बेस के ऊपर। एक ही बेस है उनका, कॉमन बेस है। तो अगर कॉमन बेस है तो वो इक्वल बेस रहेगा, है कि नहीं? इक्वल बेस होगा तो फिर किसका प्रोपोर्शन करना होता है हमें? अगर बेस इक्वल है तो हम लोग किसका करेंगे अपॉन में? हाइट। हमें किसको अपॉन में लिखना है? हाइट, क्योंकि वो हाइट डिफरेंट रही। क्लियर है? और दिख भी रहा है डिफरेंट। ये वाले की हाइट ये है एडी, और ये वाले की हाइट क्या है? बीसी। समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? सो आप यहाँ पे पहले लिखोगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी बी, एक ही फिगर में दो ट्रायंगल ए डी बी, इसमें कौन सी साइड कॉमन है? साइड ए बी। साइड ए बी इज द, कौन है वो कॉमन? बेस इज द कॉमन बेस। अगर बेस कॉमन है तो फिर डिफरेंट क्या रहेगा? हाइट डिफरेंट रहेगी। तो इसी तरह से हमारा तो काम ही हो गया। हम प्रॉपर्टी लिखेंगे, यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी लिखनी होगी। कौन सी प्रॉपर्टी लिखोगे बच्चों? फिर बेस का कौन सा है हमारा पास प्रॉपर्टी? अगर कॉमन बेस रहेगा तो हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है? वो इक्वल बेसिस, मतलब प्रॉपर्टी नंबर 3। क्लियर है? वो प्रॉपर्टी पूरी लिखना है, सेंटेंस पूरे लिखने हैं। मतलब यहाँ पे आप लिख दो, मैं लिख नहीं रहा हूँ प्रॉपर्टी, आप लिख रहे हो, ऐसा समझ रहा हूँ मैं। प्रॉपर्टी 3 लिखोगे और फिर आप स्टार्ट करोगे सॉल्यूशन करने के लिए। तो फिर आपको जो निकालने बोला है, दोनों ट्रायंगल का रेशियो रहता है उस एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीबी। इनमें अभी अगर बेस कॉमन है तो बेस को लिखने की जरूरत है क्या? समझाने के लिए मैंने शुरुआत में लिखा था, लेकिन अभी आपको जो डिफरेंट है उसको ही सिर्फ लिखना है। क्या है वो डिफरेंट? हाइट डिफरेंट है। मुझे बताओ पहले वाले ट्रायंगल एबीसी में हाइट क्या है? वैल्यूज भी तो ये रहेगी बीसी। वेरी गुड। आप उससे भी पहचान सकते हो, अरे वैल्यू किसकी दी है? हाँ, तो मतलब बीसी हाइट है। अगर हाइट पता नहीं चल रही आपको डायरेक्ट। और फिर दूसरे वाले ट्रायंगल की हाइट क्या है? एडी। डी डिफरेंट रहेंगे तो मतलब वैल्यू तो दिए ही है उनके, तो अभी उनकी जगह पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। बीसी की वैल्यू क्या है? 4, और एडी की वैल्यू क्या है? 8। 4 1 4, 4 2 8, 4 1 4, 4 2 8। क्या मिल गया आपको फाइनली आंसर? 1/2। आप इनको ना वर्टिकली सॉल्व कर रहे हो, इस नीचे जगह नहीं है इसलिए मैं हॉरिजॉन्टली आगे 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 गया। लेकिन आप क्या कर दो, यहां से इज इक्वल टू की साइन, फिर ये वैल्यू, फिर ये। क्लियर? ऐसे जाओ तो स्टेप भी बढ़ेंगे और प्रेजेंटेबल लगेगा वो। डन। सो फाइनली आपको लिखना है यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी इज इक्वल टू 1/2। 1/2। अंडरस्टैंड? किसको किसको ये भी क्वेश्चन समझ में आया? कितने इजी है देख। ओके, प्रॉपर्टी, तीनों प्रॉपर्टी किसके ऊपर? सिर्फ ये डिपेंड है प्रैक्टिस सेट। आगे जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी आप देखोगे, सो आप इसमें मुझे बताओ कि यहां पे आप देख रहे हो तो एक ही ट्रायंगल है पी क्यू आर, पी क्यू पी क्यू आर, लेकिन ये पी क्यू आर ट्रायंगल में दो हाइट है। ट्रायंगल एक ही है पी क्यू आर, लेकिन हाइट क्या है? 2। देखोगे हाइट कौन से है, तो ये देख लो, ये तो आपको समझ में ही आ रही होगी डायरेक्टली, एक वर्टिकली स्ट्रेट, और ये दो डिफरेंट हाइट हो गए। ठीक है? हाँ, अभी बेस भी डिफरेंट हो गए तो प्रॉपर्टी 1 लगेगी, और अगर बेस इक्वल आया तो प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी? प्रॉपर्टी नंबर 3, है कि नहीं? चलो अभी हम देखते हैं इसका बेस इक्वल है क्या। अभी मुझे यहाँ पे बताओ, बेस बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे आर से लेके एस तक, आर से एस तक नहीं होता। समझ में आ रहा है क्या? समझो एक ये ट्रायंगल ओरिजिनल मैं अगर आपको बता दूं तो यहां तक ही था, पी आर और क्यू तक था।
ठीक है, लेकिन हाइट के लिए उन्होंने परपेंडिकुलर डाला, लेकिन वो हवा में नहीं डाल सकते हम लोगों को, इसके लिए ये लाइन को क्या करना पड़ेगा, आगे खींचना पड़ेगा, तब जाके ये परपेंडिकुलर गिरा। परपेंडिकुलर मतलब ये हाइट हो गए, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो फिर बेस, ये आगे का ये जो होता है उसको बेस नहीं पकड़ेंगे हम लोग, बेस हमारा यहाँ तक ही रुक गया, आर से लेके क्यू तक। तो इसीलिए आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे आर से लेके क्यू तक की वैल्यू आपको दी गई है, आर। तो आर से लेके क्यू तक की वैल्यू जो दी है वो हमारे लिए कौन है बच्चों, बेस है। समझो, आर से लेके यस तक हमारा बेस नहीं है, क्लियर है, वो परपेंडिकुलर गिरा है हाइट करने के लिए। सो वहां तक आप लोग समझो, क्लियर, ठीक है। लेकिन इसमें ट्रायंगल एक ही है, इसमें हाइट डिफरेंट डिफरेंट आ गई, बेस तो कॉमन। लेकिन ट्रायंगल को हमें क्या बताना पड़ेगा, हाइट अलग अलग होने के कारण हमें एरिया ऑफ, जब रेशियो निकालते हैं तो हम लोग दोनों में कंपैरिजन करते कोई, तो पी क्यू आर हमें उस ट्रायंगल का नाम क्या लिखना पड़ेगा, 2 बार लिखना, क्लियर है। तो इसीलिए, क्योंकि इसमें क्या है, हाइट डिफरेंट है, इसीलिए। तो इसीलिए आप शुरुआत में ही लिखोगे, शुरुआत में कैसे लिखोगे देखो, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, यही एक ही ट्रायंगल का नाम है पी क्यू आर, लेकिन इसमें अलग अलग क्या है, कैसे हो गया, ये आप लोगों को समझ में आया ना। ट्रायंगल के शेप में ऐसी कुछ कंक्लूजन हो गया, एक कंस्ट्रक्शन ऐसा हो गया जिसके कारण हाइट क्या हो गई, डिफरेंट डिफरेंट हो गई। तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इसमें पहला तो पी आर क्या आपको दिख रहा है, पी आर दिख रहा है बच्चों, पी से लेके आर तक, ये एक बेस है, पी से लेके आर, समझ में आ रहा है, पी से लेके आर सब। और फिर दूसरा बेस क्या है, आर से लेके क्यू तक, क्लियर। ट्रायंगल को आप देख लो, ट्रायंगल ऐसे 2 ट्रायंगल है वो, देख लो, ये वाला एक ट्रायंगल पी आर और क्यू, जिसमें आप देखोगे तो क्या बेस है हमारे लिए, आर क्यू, समझ में आ रहा है, आर क्यू। और दूसरा जो ट्रायंगल है जो दिख रहा है आपको उल्टा, लेकिन सीधा होता तो इस तरह से दिखता हूं, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या, इस तरह से हो। तो इसमें बेस क्या है फिर, पी आर, पी आर, और हाइट क्या है, यहाँ पे लेटर है क्यू टी, समझ में आ रहा है। तो 2 ट्रायंगल है ये इस तरह से, ओके। हाँ, अभी मुझे यहाँ पे बताओ कि इस ट्रायंगल में हमें शुरुआत में लिखना होगा कि पी क्यू आर, पी आर इज द बेस एंड क्यूटी क्या है उस ट्रायंगल में, क्यूटी इज द करस्पॉन्डिंग हाइट, उसी ट्रायंगल ना करस्पॉन्डिंग हाइट, नहीं तो हाइट ये वाली लोगे पी एस, ऐसा गलत करो, इसलिए करस्पॉन्डिंग वर्ड से इंपॉर्टेंट, करस्पॉन्डिंग हाइट। अल्सो, और उस अल्सो वापस से ट्रायंगल का नाम नहीं लिखा क्योंकि पी क्यू आर में ही ये बातें हो रही है, क्लियर है कि नहीं। अल्सो, इस बार और बेस कौन है, आर क्यू इज द बेस, आर क्यू इज द बेस, हाँ। और हाइट कौन सी हो गई बच्चों, एंड पी एस क्या है इस बार, पी एस इज द करस्पॉन्डिंग, करस्पॉन्डिंग हाइट। अभी मुझे यहाँ पे बताओ, फिर इसमें आपको लग रहा है क्या, कहीं बेस देखो पी आर, वही में पी आर बेस दूसरा क्या है, आर क्यू या क्यू आर, ठीक है। और हाइट क्यू टी है, तो इसमें हाइट क्या है, पी एस। आपको कहीं कॉमन लग रहा है कुछ, नहीं, सारा का सारा क्या हो गया इसमें डिफरेंट, और सारे के सारे अगर डिफरेंट है तो हमें क्या करना होगा, प्रॉपर्टी नंबर कौन सी यूज करते हैं हम लोग, 1, प्रॉपर्टी नंबर 1, क्लियर है। तो वही हम लोग यहाँ पे इसमें, इसलिए हमने शुरुआत में ही लिख दिया। और यहाँ पे अभी हम दोनों ट्रायंगल को अरेंज करेंगे, क्योंकि हमें प्रॉपर्टी क्या बताती है, रेशियो ऑफ एरियाज, इसलिए उनका रेशियो, रेशियो में लिखने के लिए आपको पता है ना कैसे लिखना होता है, इस तरह से। वो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, नीचे भी क्या लिखूंगा, दूसरे ट्रायंगल का नाम लिखूंगा क्या,
नीचे ट्रायंगल का नाम क्या आएगा वापस, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR ही आएगा। समझ में आ रहा है ना, हमेशा डिफरेंट नाम रहता है ट्रायंगल का, लेकिन इस बार PQR क्यों है वो आपको वापस नॉर्मल बात कर, नॉर्मली समझो, डिफिकल्ट करने मत जाओ, ठीक है। PR बेस और हाइट का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, मतलब मल्टीप्लीकेशन। डिफरेंट है दोनों का, क्या होगा नीचे ऊपर मल्टी PR और उसकी हाइट कौन सी है, QT। इसमें क्या है बच्चों, RQ है बेस और हाइट कौन सी है PR, इनका साथ डायरेक्ट क्या हो गया, मल्टीप्लीकेशन। अंडरस्टैंड, ठीक है। इसके आगे जब आप करने जाओगे तो मुझे यहाँ पे बताओ, यहाँ पे इन दोनों का एरिया हमारे पास नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 का कंसिडर कर सकते हैं। ऊपर भी 1 है, कुछ नहीं है, नीचे भी मतलब 1 है, और इधर में तो है ही PR इन QT अपॉन RQ इंटू PS। अभी ये दो अगर अपॉन में है, इधर भी अपॉन में है, और बीच में इज इक्वल टू की साइन है, तो हमें क्या बताता है, इसमें क्या करते हैं हम लोग, ऐसे बीच में अगर अपॉन में मतलब फ्रैक्शन में नंबर है, तो हम लोग बीच में इज इक्वल टू की साइन हुई तो हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। सो समझो 1 का और RQ इंटू PS का और PR इंटू QT का 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या होंगे, ये वही आएंगे, यही रिपीट हो जाएंगे। सो आगे जाके ये क्या होगा, देयरफॉर PR इंटू QT हो जाएगा, और वही आगे का इज इक्वल टू की साइन आने के बाद वापस ये भी रिपीट हो जाएंगे। अभी इसके बाद आपको इनके जगह पे क्या करने हैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने हैं, जो कि हमारे पास है। चलो PR की वैल्यू हमारे पास है, यस 12 है। QT की नहीं है, QT आपको इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। देखो फाइंड QT बोला है, मतलब ये जो हाइट है वो फाइंड आउट करनी। और RQ की वैल्यू आपके पास है, यस 6 है। PS की है आपके पास, यस 6, उसकी भी 6 है। अभी मल्टीप्लाई करके लो 12 इंटू QT, और यहाँ पे 6 6 क्या हो जाएगा 36। इसके बाद मुझे बताओ QT के साथ जो 12 है वो मल्टीप्लाई में है, सो उधर चला जाएगा अपने लाइक नंबर के पास। सो 36 के इधर आ गया 12, तो क्या होगा इधर बच्चों, डिवाइड हो जाएगा, और फिर 12 के टेबल में 36 आता है। QT इज इक्वल टू 3। वैल्यू क्या मिल गई हमें फाइनली, QT की वैल्यू। समझ में आ रहा है आपको, क्लियर। कौन सी प्रॉपर्टी यूज होती है, ये हमें पता होनी सिर्फ चाहिए, वो हमें बेस और हाइट बताएगा। बेस हाइट आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, और आइडेंटिफाई करना बहुत इजी है, क्योंकि आपको वहां पे क्वेश्चन में ही बोला भी गया है कहीं ना कहीं। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन की डायग्राम देख के आप कंस्ट्रक्शन देख के थोड़ा सा डरो मत, इजी है बहुत। अभी इसमें तो दो ट्रायंगल के नाम तो आपको डायरेक्टली बताए, तो आप ढूंढते मत बैठो उधर कौन से ट्रायंगल है इसमें दोनों। इसमें आप लोग बोलोगे कौन से दो ट्रायंगल है, ये डायरेक्ट बोला ABC, ABC मतलब इस ट्रायंगल के यहां तक बात हो गई। दूसरे का नाम क्या है, BCD, B दूसरे कलर से देता हूं, BCD। इसमें आप मुझे बताओ, तुरंत देखने वाला होशियार बच्चा बताएगा इसमें सर एक चीज कॉमन है, बेस। देखो ABC का BC बेस है, इसका भी DBC का भी BCE बेस है, तो इसमें कॉमन बेस आ गया। अगर कॉमन बेस है तो डिफरेंट क्या रहेगा, हाइट। उनको प्रोपोर्शन में लिखना है, अपॉन में लिखना है, तो मतलब खत्म ही हो गया ना ये क्वेश्चन। क्लियर है कि नहीं। और इसमें वैल्यूज भी नहीं दिए, तो आपको सिर्फ और सिर्फ उनकी नेमिंग लिखनी है, वहां पे वैल्यूज नहीं दिए। हाँ, तो इसमें सिर्फ आपको बोला है देन फाइंड ABC एंड BCD, इनका सिर्फ रेशियो में आपको लिखना है। तो हम यहाँ पे कैसे करेंगे, शुरुआत में इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BCD। शुरुआत में आप लोगों ने वो लिखना होगा वहां पे कि आप ऐसा वहां पे हाइट और हाइट को प्रोपोर्शन में क्यों लिख रहे हो, करस्पॉन्डिंग हाइट्स को, क्योंकि आपने इसमें से क्या खोज निकाला, बेस कॉमन है वो खोज निकाला। तो उसको लिखना होगा सेंटेंस में कि साइड, जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा था पता है ना, साइड AB इज द कॉमन बेस, वैसे यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, साइड BC इज द कॉमन बेस, साइड BC इज द कॉमन बेस। शाबाश, ये समझो, कॉमन बेस। क्लियर है। और फिर आपका काम चालू हो गया, फिर कॉमन बेस आप मिल गया, तो आप इन एरियाज ऑफ दोनों ट्रायंगल को कैसे
बीच में रेशियो का दो डॉट दिख रही है आपको, मतलब इसका क्या होता है, अपॉन में लिखना कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल, अरेंज करो सिर्फ रेशियो फॉर्म में, डी इज इक्वल टू, अभी मुझे बताओ अगर बेस कॉमन है तो आपको लिखना क्या है, इधर बेस को लिखना है क्या, नहीं, उनके करस्पॉन्डिंग हाइट्स को लिखना है अपॉन में। एबीसी की हाइट क्या है बच्चों, एबीसी की ए पी, एबीसी की हाइट क्या है बेटा, ए पी, ओके ठीक। और बीसीडी की हाइट क्या है, अभी आप लोग यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैं समझा देता हूं, देखो बीसीडी में हाइट नहीं है, आप ऐसे तिरछी वाली स्लैंट लाइन को हाइट नहीं समझ में आ रहेगा, हाइट कैसे एकदम स्ट्रेट होती, हाइट ऐसी होती है क्या स्लोप में, नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे फिर, हमें ऐसे बनानी पड़ेगी हाइट, परपेंडिकुलर एक डालेंगे स्ट्रेट, है कि नहीं, परपेंडिकुलर अगर हमने डाला तो यहाँ पे मुझे बच्चों बताओ एक काम यहाँ पे होने वाला है, ये जो हाइट अभी बन गई है, समझो यहाँ पे मैंने नाम दे दिया कुछ, तो डीएस बोलोगे, हाइट है डीएस, क्लियर है। बट इस शुरुआत में क्वेश्चन में आप पढ़ोगे तो एडजॉइनिंग फिगर एपी परपेंडिकुलर बीसी, एडी पैरेलल बीसी, ये जो लाइन है देखो, ये पैरेलल लाइन होने के कारण, पैरेलल लाइन के जब होते हैं तो बीच में, वो दो पैरेलल लाइन के बीच में सेम डिस्टेंस क्या हो जाता है, बन जाता है, मतलब यहां से लेके ये पूरा यहां तक, इसके एरिया में जो भी होगा यहां तक, वो सारा का सारा क्या होगा, सेम रहेगा, क्या रहेगा, सेम। मतलब अगर मैं एपी जो है उसका अगर 8 सेंटीमीटर समझो लेंथ है, मेजरमेंट है, तो फिर ये जो डीएस बनाया हम लोगों ने हाइट, वो भी कितने सेंटीमीटर का होगा, 8, क्योंकि वो एपी और डीएस दो पैरेलल लाइन के बीच में आया है, समझ में आ रहा है कि नहीं, तो इसीलिए ये 8 रहेगा तो ये भी क्या रहेगा, 8 ही रहेगा। तो इसका मतलब हम लोग ये डीएस ना बोलते इसको एपी बोले, तो इसको भी अगर एपी बोले तो कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं, वो भी तो फिर क्या होगा, एपी ही रहेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। सो हम यहाँ पे लिखेंगे इसका भी हाइट क्या हो गया हमारे लिए, एपी के सेम ही है ना, दो पैरेलल लाइन के बीच में आ रहा है वो, सो एपी एपी। सो